दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके समक्ष प्लाज्मा थेरेपी जो कि कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमित से आज तक की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली थेरेपी है। दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अपना संक्रमण फैला चुका है। इस वायरस ने अपने आप में इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है, यहाँ तक कि जो आपके देश है यूएसए, इटली, स्पेन, ये पावरफुल देश इन तक को कोरोना वायरस के सामने इन सभी ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो दोस्तों क्या वजह हो सकती है इस वायरस की? दोस्तों इस वायरस का जो संक्रमण है वो आज तक अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये वायरस अगर आप किसी भी पहले अगर आपको कोई डिजीज़ है, सपोज कि एक बंदे को अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये जो वायरस है वो अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों में शो कर रहा है। तो इसका क्या इलाज है, मतलब क्या कैसे लोगों को सही किया जा रहा है? तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी हमारी एक ऐसी थेरेपी निकल के आई है। ये क्या होती है मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर दो, ताकि मैं आप तक ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में अपडेट्स देता रहूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और कैसे लोग इससे संक्रमित होने से बचते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और वो लोग जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं संक्रमित से, तो दोस्तों क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको जो रोकता है, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है तो वो इम्यून सिस्टम आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही होती है जो आपकी बीमारी अगर आपको कोई हो जाती है तो वो लड़ने में उसकी सहायता करता है। तो दोस्तों ये प्रतिरोधक क्षमता अगर हम अपनी इंक्रीज कर लें तो हम इस वायरस के ऊपर जीत पा सकते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी में भी क्या होता है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और वो रिकवर हो चुके हैं, तो उन लोगों का प्लाज्मा लिया जाता है, उन लोगों का खून लिया जाता है। उन लोगों के खून में दोस्तों क्या होता है, ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं। दोस्तों ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जैसे अगर आपको कोई संक्रमित बीमारी हो गई हो, नई बीमारी जैसे चिकन पॉक्स हो गया हो, तो पहले पहले इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं लगता है। तो उसके बाद दोस्तों जब आपको वो उस बीमारी से आप रिकवर हो जाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही वो उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपका जो लोग हाई रिस्क में बैठे होते हैं, कोरोना वायरस के बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में बैठे होते हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 से भी ज़्यादा है, वो और जिनको अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, तो उनके लिए ये प्लाज्मा थेरेपी एक तरह से जड़ी बूटी होती है। दोस्तों क्या होता है कि जो बंदे रिकवर हो जाते हैं उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है जो बंदे संक्रमित होते हैं उनके अंदर, जिससे कि जो बंदा संक्रमित होता है उसको इम्यूनिटी उसकी बढ़ा दी जाती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आप भी जिसे आप कह सकते हो, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की मतलब दूसरे बंदे का प्लाज्मा आपके कोरोना वायरस, आपके डिजीज को आपको जो हो गई है उससे लड़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है, ये इस पूरी टेक्निक को हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो इसीलिए हमारी भारत सरकार भी बोली जा रही है, केजरीवाल भी यही बोल रहे हैं कि जिन लोगों को जो रिकवर हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो कि अभी हाई क्रिटिकल स्टेज में हैं। हालांकि दोस्तों इस प्लाज्मा थेरेपी के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो कि डॉक्टर्स को प्लाज्मा लेने से पहले एहतियात बरतना होता है। तो पहला जो रिस्क आता है इस प्लाज्मा थेरेपी में वो आता है दोस्तों कि ये दूसरे बंदे से लिया गया है, तो हो सकता है दोस्तों कि उस बंदे को कुछ अगर इन्फेक्शन से वो
किसी अपने ही पर्सनल इन्फेक्शन से अगर वो पीड़ित है तो उसका ब्लड दूसरे वाले बंदे को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इन्फेक्शन उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसकी जान जोखिम में भी हो सकती है। तो ये एक पहला रिस्क फैक्टर है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। दोस्तों, इस रिस्क से क्या हो सकता है कि जो बंदे कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनकी स्टेज और भी क्रिटिकल हो सकती है। तो पहले उनके टेस्ट करे जाते हैं, प्लाज्मा या ब्लड लेने से पहले उनके टेस्ट करे जाते हैं ताकि पूरा एहतियात बरता जा सके, ताकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं प्लाज्मा का ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो इन्फेक्शन उस बंदे में ना हो, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, ताकि दूसरे बंदे की लाइफ रिस्क में हम ना डाल सकें। हालांकि दोस्तों, हम दूसरे बंदे का प्लाज्मा लेते हैं तो दूसरा रिस्क फैक्टर यही आता है दोस्तों कि जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जिससे दोस्तों खतरा ये रहता है कि उस बंदे को वो वाला इन्फेक्शन कोरोना वायरस दोबारा हो सकता है। तो अभी तक इस कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी कुछ हद तक रिस्क फैक्टर कम कर देता है, उसको बचा लेता है रिस्क से, डेथ फैक्टर से बचा लेता है। क्योंकि अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी ने अच्छे लक्षण दिए हैं। इजराइल की स्टडी में ये बताया गया है कि जो बंदे हाई रिस्क पे थे उनको भी इस प्लाज्मा थेरेपी ने नया जीवन दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको और कौन सी वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक वीडियो पहुंचाने की। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।